हमारा साथ जो उन्होंने सुलूक किया ना 59 में, तो हमको कौन नहीं जानेंगे। जो 10 आदमी साथ खाता साथ पीता वो गुजर गया तो गुस्सा नहीं है, ठीक नहीं तो हम अभी भी लड़ सकते हैं, लड़ेगा क्यों नहीं लड़ेगा। हर साल भारत में 21 अक्टूबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चीन भारत सीमा पर हॉट स्प्रिंग के पास सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी। आखिर क्यों हुई ये शहादत? असल में आईबी के एक अधिकारी सोनम दोरजे साहब को चीन की आर्मी ने बंधक बना लिया था, क्योंकि वो रैकी करने के लिए बॉर्डर पर घूम रहे थे और उनको छुड़ाने के लिए उनको ढूंढते हुए आईबी और सीआरपीएफ के जो जवान हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचे, उनको ढूंढते हुए उनका मुकाबला चीन की सेना के साथ हो गया। वहां पर 10 जवानों को मौके पर ही शहादत नसीब हुई और उनकी लाशें उठाकर चीन आर्मी अपने साथ ले गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वही सोनम दोरजे साहब, जिनके कारण पहली बार वहां सीआरपीएफ के जवानों की चीन के साथ मुठभेड़ हुई थी और इन्हीं सोनम दोरजे साहब को ढूंढते हुए वो पार्टी वहां पहुंची थी। सोनम दोरजे साहब ही बताएंगे कि आखिरकार 1959 से लेकर अब तक चीन बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ। सोनम दोरजे साहब, कैसे ये शुरू हुआ आपका करियर और कैसे आप चीन के चंगुल में फंस गए? ऐसे था जी, 59 में हम यहाँ से हालने से आए, ये ड्यूटी से आए, बोला है फोबरंग के लिए, फोबरंग। फिर वहाँ से हम 2 पार्टियाँ था जी, एक करम सिंह पार्टी था, एक डीएसपी जो तगी साहब ये सीआरपी कंपनी कमांडर था। कंपनी कमांडर का पार्टी जो है ना जी, वो चोकसालू और हॉट स्प्रिंग में पोस्ट लगाना था शुरू में, उससे पहले पोस्ट नहीं था। तगी साहब का पार्टी में हम था जी, वो जाना था लानाकला तक रैकी के लिए। तो वहाँ से हम फोबरंग से 16 तारीख या 15 को चला है। फिर वहाँ तगी साहब का पार्टी जो है ना जी 18 तारीख को हॉट स्प्रिंग पहुँचा है, हम 19 तारीख को पहुँचा है। तो 19 को पहुँचा तो फिर शाम को रूल कार हो गया। फिर उसमें से करम सिंह ने हम 2 आदमी को चुना है वहाँ शाम को। फिर बोलता है तुम लोग वहाँ जो ये चमगो टागर है हॉट स्प्रिंग से आगे वहाँ तक रेकी कर जाना है, देखना वहाँ क्या है कैसे है। फिर एक लोकल आदमी था जी, छुछुल वाला, वो उसको उस एरिया का मालूम था, तो उसको हम हमारा साथ दिया हमको गाइड के लिए। तो हम जी सुबह कम से कम 7 बजे के लगभग चला जी। कुछ पूरी अशेरी था, चाय का सामान था, एक मेरे साथ जो साथी था वो छुछोत का रहने वाला था, ये खलील कांस्टेबल था, हम 2, वो छुछुल वाला एक लोकल था। फिर हम वहाँ से जो स्प्रिंग से चला लगभग 7 की लगभग, फिर वहाँ आगे पहुँचते ये चमको टागर से इधर ये सेलूंग परमा सेलूंग लोकमा बोलता है, वो जो लोकल वाला हमें बता रहा है ये जगह का नाम ये है, इस जगह ने ये सेलूंग बर्मा ये। उस टाइम वो शाम को ये सर्दियों में वहाँ से आता है ये रेबो वाला है, ये भेड़ बकरी चराने वाला। हाँ, रुंदोर वाला आता है, उसने जहाँ जगह है वो देखा है। फिर वहाँ से आगे जा, यहाँ से स्प्रिंग से हम कम से कम 30-40 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक नाला आया जी, नाले में पानी था, तो पानी में हम वहाँ से चाय शाय बनाए। हमने नहीं देखा वो चाइनीज वाला कोई हरकत, कोई मामूल नहीं देखा उस टाइम। फिर हम चाय पे वहाँ चाय बनाए, वो नाले में चाय पीने के बाद देखा तो लोकल वाला बोलता है वो 4 आदमी पीछे 4 आदमी आया, देखा तो चाइनीज वाला घोड़े में था जी, वर्दी में था, वर्दी में था, घोड़ा था उनके पास, 4 आदमी था, 4 घोड़ा था। फिर उसके बाद हमने सोचा आप क्या करेगा, जहाँ हम इधर को जो हॉट स्प्रिंग को तरफ आना था उसने पहले देखा होगा, हमने नहीं देखा जी। तो उसने वो पीछे से जहाँ हम चाय बना वो नाले में, तो उसने पूरा हमारा जो जिस जगह हॉट स्प्रिंग की तरफ आना था तो वहाँ उसने हमको घेरे में डाल दिया। फिर वो खालिद बोलता है, मैंने बोला 303 रफाल था जी, उससे कोई हथियार इतना बड़ा तो है नहीं,
आपके पास था राइफल? राइफल था, कम से कम 30-40 राउंड भी था। तो हमने बोला वह फिर करेगा, बोलता है नहीं नहीं फिर नहीं करेगा, फिर वो ज्यादा मर जाएगा, रात होने तो फिर हम भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो वो बैठे रहा तो फिर कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद फिर उसने पूरा हमको घेरे में डाल दिया, सामने आमने आकर चारों आदमी ने। पहले दूर था फिर और नजदीक आ गया। कम से कम 50 मीटर की दूर भी पहुंचा हुआ था। वो टेकरी में, ऊपर टेकरी में पहुंचे, हम नीचे था। अच्छा, वो हाइट पे थे, आप हाँ नीचे थे? नीचे था ना, हम नाले में। वो पीछे से आकर हमने देखा नहीं, वो पीछे से आके जहाँ हम नाले चाय में बना रहे रुका, थे। हाँ उसके ऊपर जो टेकरी था उसके ऊपर पहुंचा। तो वो तो आपने चाय बनाई होगी तो धुआं निकला होगा, वो भी उनको पता लग गया वो होगा। उसको पहले देखा हुआ, हमने देखा नहीं जी। तो कोई पता नहीं था उस टाइम उनका पोस्ट। हमने जाना था वो लानकला तक जाना था रकी के लिए। लानकला से तो कम से कम वो 30-60-70 किलोमीटर अंदर आके चमगो टागर में उस टाइम उसका पोस्ट लग चुका था। अच्छा, जहां आप थे ये नो मैन लैंड था, ये भारत का इलाका था या चीन का इलाका था? वो भारत का नक्शे में तो हम जहाँ लानकला है ना जी, वहां तक वो जाना था, वहां तक हमारा एरिया था। अच्छा, ये जो आप चाय बना रहे थे जहां पर, ये वो अपना एरिया में। अभी तो उसको शायद इन्होंने कब्जे में ले चुका हुआ है, ये चाइनीज वाला है। अच्छा, लेकिन जब आप 1960 में गए हो तब भी वहां पे घोड़ा लेकर चाइनीज आ गया था? उस टाइम जहाँ हम पकड़ा गया ना, उससे कम से कम 10-15-20 ज्यादा इतना हुआ। उससे आगे तो उसका पोस्ट लग चुका था, जो चमको टागर है। उस टाइम वहाँ तक घड़ी आता उनका। अच्छा। हाँ 59 में। अच्छा। हमने तो चौक चालू और हॉस्पिटल में शुरू में पोस्ट लगाना था। अच्छा। उससे पहले पोस्ट नहीं था जी। अच्छा। तो फिर हम उन्हें पकड़ा, फिर उसने ले गया उधर नाले से जैसे। उनके पास भी हथियार थे? हथियार था जी, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार था। हाँ हमारे पास तो 303 है। उस टाइम क्या था, कुछ नहीं था। सिर्फ सबसे बड़ा हथियार जो LMG था, उससे पुराना LMG। अच्छा। अच्छा, आपको पकड़ लिया उन्होंने? पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमको ले गया, रात तक अंधेरा तक वहाँ रखा। फिर एक कितनी दूर पैदल लेके गया या साथ घोड़े पे बिठाया? घोड़े पे कहाँ बैठा है जी, वो साथ घोड़े में एक आदमी। फिर जब हमको कैप्चर किया, फिर एक आदमी वापस उन्होंने भेज दिया। पता नहीं उस टाइम हमें मालूम नहीं था चमगो टागर में उनका पोस्ट हो चुका है, लग चुका नहीं लग चुका। तो फिर हमको अंधेरा तक रखा, कम से कम 7-6 बजे तक अंधेरा तक। फिर उसके बाद हमको ले गया। फिर लेते लेते रास्ते में अंधेरे में कभी 4 आदमी, कभी 5 आदमी, कभी 6 आदमी ऐसे मिला है, उनका आदमी मिला है। फिर हम कम से कम वहाँ से रात को 12-12:30 के करीब पहुंचा होगा जी, जहाँ चमगो टागर पहुंच चुका है। फिर वो नाले में एक ट्रेन लगा हुआ था, उसमें हमको रखा है। हाँ। तो क्या जेल टाइप था या वैसे ही था? जो ट्रेन में नाले के साथ ट्रेन लगा हुआ था, उसी में डाल रखा जी बस उसी रात को। फिर रात को रखा, दिन को भी वहीं रखा। फिर हम जब शाम को लौट के नहीं पहुंचा तो ये जो तागी साहब का पार्टी और करम सिंह का पार्टी जो है ना जी, फिर उन्होंने सोचा हम रात को लौट के तो पहुंचा नहीं। फिर उन्होंने पता नहीं क्या हो गया, रात को भी ढूंढा हमको, रात को नहीं मिला। वो उनको भी वो आदमी भी नहीं मिला, चाइनीज वाला भी उस टाइम तो उनके साथ नहीं मिला। फिर सुबह उन्होंने बोला ये लौट के तो नहीं आया, शायद ये चाइनीज वालों ने पकड़ लिया होगा। फिर तगी साहब का पार्टी और करम सिंह का पार्टी कम से कम होगा जी 40-50 आदमी दोनों मिला के, CRP और हमारा ITBF का जो। फिर उन्होंने सुबह हमको ढूंढने के लिए चला। फिर वहाँ वो चाइनीज वालों को पता हो गया हुआ कि अब यहाँ अन्य आदमी आया हुआ। फिर वो हॉस्पिटल से एक नाला पड़ता है, सूखा नाला। हाँ। उससे आगे जाके मैदान है, बड़ा मैदान। वो घाटी सी बनी हुई है। हाँ, नाले के किनारे। हाँ जी हाँ। उससे आगे जाकर जहाँ बड़ा मैदान पड़ता है, वो मैदान के ऊपर वो पहुंचा हुआ था। वो मैदान के ऊपर वो टेकरी सा था, वो पहुंचा हुआ था। तो अपने आदमी ने देखा जो आपको ढूंढने आया, तो उन्होंने वो चाइनीज वाला देखा। उस टाइम तो टेकरी में कम से कम बोलता है 5-6 आदमी दिखाई दे, वो ऊपर बैठा। फिर उन्होंने अपना आदमी थोड़ा 40-50 की लगभग था, दोनों पार्टी मिला के। फिर उनको घेरे में डाल दिया उन्होंने, चीन वालों को। चीन वालों को। चीन वाले कितने लोग थे? वो उस टाइम तो बोलता है 6-7 आदमी था।
6-7 आदमी थे और अपने आपको ढूंढने के लिए जो 30-40 लोग निकले थे हाँ, जो वो अपना वहां पहुंच गए। वहाँ पहुंच गया तो उनको जो टेकरी था मैदान के, इन्होंने घेरे में डाल दिया उनको। फिर मतलब नजदीक पहुंचते पहुंचते उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया जी, चीन वालों ने चीन वालों ने अपने आदमी के ऊपर। अपनी पार्टी पे। जी हाँ। फिर ये दोनों तरफ लड़ाई हुआ तो मैदान था तो वो ऊपर बैठा हुआ था। फिर उस टाइम कुछ जो सीआरपी सेंट्रल रिजर्व पुलिस का 10 आदमी गुजर गया। जो पहली शहादत हुई थी, जो 21 लोग मारे गए थे, 21-22 लोग हाँ। हमारे शहीद हुए थे, जी हाँ, वो वहीं पे, ये उसी वो टाइम की उसी का सेंट्रल रिजर्व पुलिस का हाँ, वहाँ पर सीआरपीएफ सीआरपीएफ का। पहली शहादत उनकी हुई थी। हाँ, उसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली शहादत हुई थी चीन सीमा पर, वो आपको छुड़ाने के लिए जो पार्टी गई थी उस पार्टी की शहादत हुई। हाँ, वो हम और सब एक की था। हम पकड़ा गया, जो हम रकी में गया 2 आदमी, तो हम पहले पकड़ा गया 20 को। फिर हम लौट के नहीं आए तो फिर शाम को ढूंढा, नहीं मिला। फिर सुबह चला वो लोग, फिर वो चाइनीज के साथ मिला, फिर लड़ाई शुरू हो गया। फिर वो 10 आदमी गुजर गया। फिर बाकी आदमी जो 7 आदमी है वो बाद में शाम के टाइम पकड़ा गया, क्योंकि वो नीचे एक टेकरी के नीचे छुपा हुआ था। ऊपर से तो गोली लगना नहीं था। उन्होंने सोचा हुआ, बोला कि आप शाम होते हम निकल जाएगा। फिर उन्होंने उनको पता था कि इसी नीचे आदमी है। फिर वहाँ ऊपर जहाँ वो बैठा वहाँ से तो फिर उनके ऊपर गोली नहीं आता था, लगना नहीं था, नीचे जेब में था। तो उन्होंने शाम होते ये दिन छुपने से पहले पहले दूसरे टेकरी में जाकर उनके ऊपर उन्होंने एलएमजी फिक्स कर दिया। अच्छा, भारतीय सेना के ऊपर, वहाँ सीआरपीएफ जहाँ के। वो 7 आदमी करम सिंह वगैरह था। फिर वो लोगों ने बोला कि एक सीआरपी का जमादार भी था, रुलेराम, उसी 7 आदमी के बीच में। फिर उन्होंने बोला, भाई आप बेमतलब मारना अच्छा नहीं। फिर उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, उनको पकड़ लिया। पकड़ लिया। फिर शाम को वहां से वो उनको लिया। एक आदमी सीआरपी का मक्खन लाल था जी, उसका डेड बॉडी उन्होंने वापस भी नहीं किया। उसको सिर्फ पेट में गोली लगा हुआ था, पता नहीं उसको। थोड़ा देर तक तो उनको उनके साथ लिया, बाद में उन्होंने वो चल नहीं पाया तो पता नहीं, बाद में उसका डेड बॉडी को वापस नहीं किया। एक उसका टेबल था मक्खन लाल। फिर वहां से हमको रखा जी। आपको जो 7 लोग पकड़े और जहां आपको रखा हुआ था वहां इकट्ठा कर दिया आपको। फिर वहीं ले आए, उन्होंने लिया हुआ। फिर वो जिस दिन 22 तारीख को करीबन 4 बजे की लगभग हमको वो नाले में, हम जहाँ ट्रेन में बैठा था ना, उन्होंने हम चाइनीज वाला इशारा करता है, उठो उठो बोल के। फिर वहां से हमको निकाल दिया। फिर नाला था वो, उस टाइम तो 21 तारीख को बहुत सर्दी आता वहाँ एरिया में। तो फिर हमको तो पानी तक नहीं पिलाया था कुछ। जहाँ जिस दिन पकड़ा है उस दिन से 2-3 दिन तक कुछ पानी तक नहीं दिया, ऐसे ही रखा है। आपसे पूछताछ नहीं हुई कौन है आप? कुछ नहीं हुआ। जब आप कम से कम 5-6 दिन तक कोई पूछ नहीं किया। कोई जबान जानता नहीं था हमारा, वो नहीं जा, वो हमें नहीं जानता था। फिर वहां से ले गया जी, वो आगे नाला से ले गया। तो जान करीबन 50-100 मीटर के ऊपर नाले में वो गाड़ी खड़ा था। ये जो होता है ना, ये जो छोटा गाड़ी, जैसे ये 1 टन, चावल 2 चावल टन। ये टिपर जैसा, वो छोटा गाड़ी था। फिर वो गाड़ी था, उसमें हमको डाला, रखा तीनों को, बैठे इसमें बैठो। फिर हमको इसी तरह तीनों को इकट्ठे रखा। फिर वहां से ऊपर से वो हमको तारपाल ऊपर लगा दिया। फिर रस्सी बांधा जी। वो गाड़ी तो नंगा था, ये टिपर जैसा था। फिर ले गया, पता नहीं कहाँ ले गया। फिर ले गया। फिर सुबह होते कम से कम 6 बजे की लगभग, बहुत बड़ा मैदान था वहाँ, चांगचेनमो बोलता, बाद में पता लगता है चांगचेनमो चांगचेनमो वो एरिया। घाटी है जो चांगचेनमो घाटी, चांगचेनमो वहाँ बड़ा कैंप होगा उनका। कैंप तो नहीं था उस मैदान में, तो कोई कैंप नहीं था। वहाँ ले गया। फिर हमको वहाँ उतारा है, रखा है। फिर एक ट्रेन लग चुका था। हम जब करीबन सुबह 6 बजे वहाँ ले गया तो एक ट्रेन लग चुका था। फिर उन्होंने उसी गाड़ी में ट्रेन भी था छोटा सा। फिर ने ट्रेन उतारा। फिर उन्होंने हमको ट्रेन भी लगाए। फिर वहाँ रखा।
कितनी गाड़ी कितनी देर चली थी आपको वहां तक ले जाने के लिए कम चैंगचन से कम 3 साढ़े 3 के लगभग हम सुबह रात को उठाएंगे, फिर सुबह 6 बजे पहुंचा, लगभग 3 ढाई घंटा ले गए। ठीक है, तब आपके साथ वो सीआरपी वाले जो पकड़े थे वो नहीं थे साथ? वो कुछ मालूम नहीं था हमें, कोई लड़ाई हुआ कुछ मालूम पता नहीं नहीं था। था। ठीक है। फिर वो ट्रेन लगा हुआ था, उस ट्रेन में करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद जैसे अपना हिंदी और लद्दाखी जो बोलता है ना, ऐसे आवाज आया। ट्रेन कम से कम ये जो मकान है ना, इससे ये जो इतना दूरी पर था, वो ट्रेन उतना था, हम इतना था, इतना फासले में दोनों का ट्रेन लगा था और पहले लग चुका था ट्रेन। उसमें जो करम सिंह का पार्टी पकड़ा गया 7 आदमी, वो उन्होंने वहां रखा हुआ था, वो दूसरे टेंट पे वो रखा जो ट्रेन रखा था लगा हुआ था उसमें था। फिर ऐसे आवाज आया, हिंदी और लद्दाखी में आवाज आया। फिर हम सुनते रहा तो वाह, ये तो सोचा अपना आदमी है, जैसा आवाज आता है हिंदी बोलने वाला, इतना खास पे सुनाई तो नहीं देता, फिर भी आवाज तो लगता है इसे। फिर उसके बाद वहाँ करीबन दिन को 10 साढ़े 9 की टाइम होगा जी, सर्दी बहुत था। फिर एक अभी नहीं वो गुजर गया, एक नुरबू है लोकल, दूसरा एक सिद्धियल है, वो हिमाचल का है। वो दोनों उस ट्रेन से निकाल के वो मैदान में जो लकड़ी था ना जी, कच्चा लकड़ी आग जलाने के लिए, वो लोग वहाँ वो निकालने के लिए वो निकाल दिया वहाँ। फिर हमने उधर जो ट्रेन के नीचे से वो थोड़ा सा मिट्टी खोद के ट्रेन ऊपर करके देखा तो वो दोनों था। फिर हमने सोचा भाई ये आदमी के हमको लेने आया होगा शायद, जैसे ही दिन में ऐसा सोचा। फिर बात तो नहीं हुआ। फिर हमने भी इशारे किया, वो जो हमारा ट्रेन के पास जो चाइनीज वाला से बैठा था संतरी, हमने भी इशारे किया, वो पल्ला करी हो जो सर्दी लगता है ऐसे। फिर हमको भी बोला ले जाके, वैसे इशारे किए उसे। फिर ये खलील और लोकल वो जो कुली था, वो दोनों जाके फिर वो लकड़ी कुछ ढूंढ के ले आए और निकाल के ले आए। सामने तो लकड़ी बहुत था जी। फिर वो आग जलाया, फिर बैठे रहा। रात को अंधेरा होने से करीबन 8 साढ़े 8 की टाइम था होगा। वो लोग तो पहले निकाल ले चुका था, जो सीआरपी वाले थे हाँ, उनको। जो करम सिंह का पार्टी जो उस ट्रेन से वो गाड़ी में डाल के ले चुका था वहां से। फिर हमको भी वहां से उठाया। फिर जो गाड़ी तो टिपर जैसा था, नंगा, जैसे रोड तो था नहीं, जैसे मैदान है, कभी नाला पड़ता, कभी आगे नीचे होता है ना जी। फिर उस टाइम तो कोई ना यूनिफॉर्म भी कुछ नहीं था, ऐसे एक टोपी होता है वो दब के रखता है, वो उसका जैसे वो करता। तो जैसे हमारा गाड़ी जो पीछे था इस लेट से वो गाड़ी जाते देखा देता है। फिर उसमें हमारा जो आदमी है ना वो दिखाई देता, कभी लेट जाऊं लगता है। फिर हमने भी सोचा ये लोग जा रहा है, फिर वो तो हमसे पहले ले गए ना। फिर वो लोग वहाँ जहाँ चमको टगर में जहाँ पोल लगा था और नाले के ऊपर एक खड्डा खोदा हुआ था, वो लोग वहाँ पहले रख चुका था। फिर हमको इशारा करता है इसमें जाओ, इसे नीचे खड्डे में, हाँ खड्डे में जाकर ऐसे इशारा करता है। फिर वो जो लोकल जो हमारा साथी जो खलील है वो नीचे गया तो वो गिर गया। खड्डा तो कम से कम 8-9 फुट खोदा हुआ था नीचे। फिर उन्होंने बोला वो जो हमारा आदमी जो ना करम सिंह का पार्टी, वो पहले उसमें रख चुका। फिर उन्होंने बोला वह हमें आराम से, ये तो बहुत खड्डा है। फिर हम भी गया, तीनों गया, तो फिर वहाँ कुछ बात हुआ जी, कैसे हुआ ये हुआ। फिर उन्होंने बोला कैसे हुआ, फिर वहाँ तो बात आपको हुई। करम सिंह ने बताया कि मुकाबला हो गया था और हाँ, ऐसे लड़ाई हो गया, ये हो गया, कुछ आदमी मामला शायद मार गया, पता नहीं कितना मारा, ये उनको भी खास इतना नहीं था। फिर हमको बोला तुम लोग कैसे पकड़ा गया, क्या हो गया। फिर हमने बोला इस तरह बात हुआ, इस तरह हम पकड़ा गया। तो वो जो सीआरपी वाले थे उन जवानों के चोटें लगी हुई थी? चोटी क्या जी, मार चुका था बिल्कुल। फिर वहां से उन्होंने 5-6 दिन के बाद वो कांग्रेसान वाला भी है, जो हिंदी बोलने वाला भी है, हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला, तिब्बतीन बोलने वाला भी है। फिर उन्होंने वो करके
एक दिन फिर आए, वो शाम को आया दिन को, बोलता वो लाश जो आदमी मारा वो लिया हुआ है, उनको तुम लोग धोएगा हम धोएगा। फिर हमने बोला हम खुद धोएगा। फिर नाले में रखा हुआ था लाश जो। मक्खन का था किसका था? मक्खन जो सीआरपी का 10 आदमी की कांस्टेबल। अच्छा, वो लाश भी साथ लाए थे? फिर उन्होंने बाद में लिया, बाद जमा हुआ था जिसी का पेट में लगा होता है, अंताड़ी शंताड़ी सब निकालो, जमा हुआ था। जो जैसे अम्युनिशन बूर होता है वो चमड़े का होता है। अब दिन को चाल चाल के वो पसीना हो गया ना, अब बाद में बूट नहीं खोलता है, वो जमा हुआ वो पाँव का जो चमड़े के साथ निकाल के आता है। फिर उनको ये छुरी वगैरह से काटा है जूता को। हाँ, वो सब कुछ ड्रेस में थे वैसे के वैसे? जैसे कैसे था, किसी को पारू में कहीं ऊपर ना मर गया होगा, वो खींच के ले होगा। किसी का ये कान जो है ना वो जमा हुआ, वो टूटा हुआ था, कुछ नहीं था। जैसे जैसे मारा, किसी का हाथ जैसे कैसे जैसे मारा ऐसे हाथ पाँव फैला हुआ था, फिर जमा हुआ था सर्दी के टाइम में। आपने कितनी लाशें देखी थी वहाँ? जो 9 लाश है वो तो ले हमने। जो मक्खन लाल का लाश है वो दिया नहीं, उसको तो उन्होंने वापस नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वापस? पता नहीं क्यों नहीं किया, बाद में उसको तो लापता हो गया। देखा जैसे अपना आदमी बोलता है जिंदा था, वो पेट में गोली लगा हुआ था। अच्छा, उसका लाश बाद में नहीं दिया, सिर्फ 9 आदमी का लाश देगी, मारा तो 10 नाम। ठीक है। फिर वहां से उन्होंने रखा, फिर पूछते पूछते फिर कंगलेशा नवा पूछा, वो करम सिंह के बारे में ज्यादा पूछा जी। मैं और शिवदयाल जो है ना, उन दोनों हम दोनों को ज्यादा पूछा उन्होंने, पता नहीं क्या देखा उन्होंने हम दोनों को। वो करम सिंह जो ना उससे पहले 50 में होगा, 50 में जिस करम सिंह आईबी का सबसे बड़ा वही था, डीएसपी था। करम सिंह के बारे में उनको पता था? करम सिंह के बारे में इजीली पता था। वो 59 से पहले साल जो ना, वो उसी एरिया से जो चंगछेनमो है उसमें रखी के लिए गया है वो। तो उसने जो ये सिंकांग से जो तिब्बत को रोड जाता है ना, वो रोड उस दम निकल चुका था। रोड में वो जैसे किलोमीटर का फटा वो बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ कितना मीटर ये किलोमीटर इधर ना बोर्ड लगा हुआ था। वो बोर्ड मिला उसको, करम सिंह को। अच्छा। वो उठा के लिया उसने। अच्छा। तो उसे वो बोर्ड जो ना वो घोड़े के ऊपर लोड करके वैसे घोड़े के ऊपर रख के लिया। तो उस वक्त तो जो लोकल टेरर चलता था, दोनों तरफ से चलता था, अपना भी चलता उनका भी चलता था। फिर वो उनका लोकल कहीं नहीं देखा होगा, वो करम सिंह के वो घोड़े पर वो फटा जो मिल लगा हुआ था वो लेकर जा रहा है। फिर बाद में उनको पता चला है कि एक इंडिया का करम सिंह है, वो फटा वो मिल का फटा वो लेकर जा रहा है, ले जा रहा है। अच्छा। फिर इसीलिए उसके ज्यादा पूछताछ की जी। तो आपने करम सिंह के बारे में क्या बताया? हमने बोला वो करम सिंह जो ना सरदार है, वो अभी ले में वो नहीं है। वो बोलता है ये क्या है, हमने बोला ये हमारा 2AC है। किसके बारे में बोलता? वो शिवदयाल के बारे में भी? ये कौन है? ये किसके बारे में कहता है? करम सिंह के बारे में। अच्छा, आपने कहा 2IC है, ये 2AC है। फिर तगी और उसके बीच में बोलता है ये इतना उम्र का ये क्यों बड़ा है, वो डीएसपी था, ये भी डीएसपी तो था, हमने 2AC बना दे उसको, उसका नाम हमने नहीं बोला है। वो करम सिंह यही है पहले जो। अच्छा, पर करम सिंह था वहाँ? वो था, वही था। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद वो हमसे बोलता है तुम लोग लिख कर दो, ये करम सिंह नहीं है, वो करम सिंह नहीं है, ये ऐसे है बोल। फिर हमने लिख कर दिया। बोलता है बाद में पता चले हमको शूट कर सकता है। अच्छा, उसको ये है कि अगर इनमें से कोई करम सिंह हुआ तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हाँ, फिर वो हम जब 3-4 दिन तक वो जो कंगलेशन वाला नहीं है ना, फिर आपस में जो हमने बात किया है जो उसी गड्ढे के अंदर, उसी गड्ढे के अंदर, अब वो पूछेगा हमारे बारे में, पूछेगा क्या बोलेगा। तो उस वक्त ये जो बाकी जो मैं और शिवदयाल थोड़ा ज्यादा बोलने वाला था, बाकी जो हिंदी वाला ये सीआरपी का एक नेपाली वाला था, ये जमादार था एक रूलियरम। फिर उनसे तो हमने बोला आप लोग तो हिंदी में बोला, तू वीरे का कुछ पता नहीं। करम सिंह ने बोला तुम लोग ज्यादा ऐसा मत बोलो। फिर हम आपको शिवदयाल को बोला तुम लोग ऐसे बोलो। फिर उसने उसी करम सिंह के बारे में ज्यादा उसने पूछताछ किया जी। फिर दूसरा उसने ये बोला कि तुम लोग गलती मानो, हमारे एरिया में घुसा है,
हमने बोला हम एरिया में नहीं घुसा है, हम अपना मैप की जैसे मैप था इसी तरह हम अंदर। ये कौन बोल रहा था आपको कि आप हमारे एरिया में घुसे हो, माफी मांगो? वो चाइनीज वाला बोलता है। कोई अधिक अफसर था उनका? अफसर क्या जी, वो अफसर तो था ना जिससे ट्रांसलेशन करता है ना, जिससे बात पूछता है आपको, हमको तो कोई उसका चाइनीज वाला बात तो जानता है नहीं। ट्रांसलेटर बीच में था, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो हिंदी में पूछता है, फिर वो पूछता है, वो उसको बताता है। फिर वो इसी में जोर दिया, बोलता है तुम लोग ये मानो कि हमारे एरिया में गलती से हम पहुंच गया बोलते। हमने बोला हम नहीं पहुंचा, हम मैप जैसे मैप देखा था इसी तरह हम अंदर आए। बस ये दोनों फिर बाद में वैसे बोल के फिर वो लड़ाई हुआ जी। लड़ाई में तो क्या था, उससे कुछ ना गाड़ी पहुंचता है ना, कभी कभी तो पोस्टों में राशन भी नहीं मिलता, घोड़े पर ले से आता है। उस पे मैं आता हूँ, पहले ये बताइए आप कितने दिन तक उस गड्ढे में रहे? आप, करम सिंह, रुलियाराम, शिवदयाल, आप सब कितने दिन उस चांग चन्मो घाटी के गड्ढे में रहे? वो कैमगोटागार में जहाँ उसका पोस्ट है वहाँ रखा है। कम से कम हमको इतना याद नहीं, 21-22 दिन रखा है वही गड्ढे में, वही गड्ढे में। और करम सिंह वगैरह भी साथ था, करम सिंह भी था, जितना हम 10 का कट्टे वहाँ रखा है। ठीक है। फिर वो कभी खाना देता है कभी नहीं देता है, वो फिर हम खाना मांगता है तो बोलता है आज हमारा सबको नहीं है, कुछ खाना है बिल्कुल है नहीं, देता नहीं, भारत जैसा रखा है ऐसे बोलता है। हाँ जी। फिर बाद में तो उन्होंने पानी वगैरह देते थे? पानी बाद में तो दिया, बाद में तो ये भी पूछता है तुम लोगों को हमारा अपनी गाली तो नहीं देता है। अच्छा। फिर वो पहले कुछ एक आदमी था वो यारकेंदी वाला, यारकेंदी पहले इधर ट्रेडर के लिए चलता था, हम छोटा था उस वक्त, हमको यहाँ ले खास देने वाला है। तो उनका जो वो अन्नंगशे बोलता, अन्नंगशे का मतलब ये बुरा लफाज होता है, वो अन्नंगशे बोलता है। फिर हमने बोला ये हमको गली देता, अन्नंगशे बोलता, लफाज बुरा है। फिर उसको फिर एक चाइनीज वाला रखा जी, जैसे खाना पानी देने के लिए। आप छूटे कैसे फिर वहां उनसे? फिर एक दिन 20 दिन, फिर एक दिन दोपहर को बोला उसने, बोलता कल आप लोग अपना देश में वापस जाएगा तो इसलिए हम आप लोग को टी पार्टी बताएंगे। टी पार्टी देगा? हाँ ऐसे बोला। फिर हमने सोचा आप, फिर वो टेंट में रखा, बड़ा रशियन जैसा टेंट लगा हुआ था ऊपर, उस टेंट में हमको रखा है। फिर जिस जो पहले से इंटरव्यू दिया जैसे बोला वो रिपीट करो बोलता है। अच्छा। हाँ सारी बातें दोबारा पूछी? पूरा पूछो बोलता है। वो हमारा जो अफसर है जो चाइनीज वाला है वो कान से ठीक नहीं सुनता है, बोलता है जोर से बोलो बोलता है। अच्छा। फिर मैंने बोला शिवदियाल को देखो भाई टेंट के अंदर कहीं मैप लगा हुआ वो रिकॉर्ड के लिए। अच्छा। फिर वहाँ एक कोने में वो कपड़ा में बंधा हुआ रखा था हमने, माइक आपकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वो बोलता है इस तरह बोला, फिर उससे बोलता कल आप लोग को यहाँ से हम छोड़ेंगे। तो माइक लगा रखा था, तब आपसे क्या पूछा गया वहाँ? वो क्या वो रिकॉर्ड जो करना चाहते थे? पहले वो जैसे जो हमने बोला वो रिपीट करो बोलता है। अच्छा, आपने रिपीट किया? रिपीट किया भाई, क्या आप ऐसा हम जैसे मुंह चुप नीचे करके बोले तो बोलता है मुंह ऊपर करके बैठो, ये हमारा आपसे सुनाई नहीं देता है बोलता है। अब क्या सुना है जो उसको, तो वो ट्रांसलेशन करके जो हम बोलेगा वो उसको बताएगा नहीं। फिर हमको तो शक पड़ गया, वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिकॉर्ड वो करम सिंह के बारे में ही कर रहा होगा ज्यादा? करम सिंह के बारे, जो करम सिंह को इसलिए पूछा, करम सिंह को वो पेपर लिया उसने, ये इंग्लिश में पेपर था। अच्छा। वो बोलता है पढ़ो, वो करम सिंह बोलता है मैं एनक नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं जाता है, मेरा काम ये आँख कमजोर है तो एनक नहीं मेरे पास एनक। फिर उसके बारे में बोलता है तो वो करम सिंह ये जो वहाँ एनक लगाता है, तो हमने बोला लगाता है, कैसा था, सफेद सा तो था। फिर उसके लिए 5-6 एनक ले जी। अच्छा। हाँ। फिर वो बताया ये नहीं देखा, ये जो माना कर दिया। फिर आपको छोड़ा कैसे गया? फिर छोड़ा उन्होंने, उसी सुबह हमको वहाँ से गाड़ी में ले गई। जैसे वो ये हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल से आगे जो नाला आता है, सूखा नाले के पल्ली तरफ, उस तरफ उनकी गाड़ियाँ आती हैं। हाँ गाड़ी वहाँ तक आया, उनका गाड़ी वहाँ, अपना तो कोई गाड़ी नहीं था कुछ नहीं, वहाँ तक गाड़ी में छोड़ा उन्होंने। फिर आप पैदल आ गए नाला? फिर वहाँ से
आदमी था लेने वाला, दोनों तरफ उनका भी फ्लैग लगा हुआ था, अपना भी फ्लैग लगा हुआ। फिर वहाँ से उन्होंने लेटर पर वो सब लाश वगैरह हथियार वगैरह सब उन्होंने जिनके उनको हैंडओवर किए। आपकी 10 लाश आई थी, कितनी आई थी? 9 लाख। 9 लाश मक्खन सिंह का नहीं दी। मक्खन सिंह का दिया नहीं बिल्कुल। और इन्हीं 10 लोगों का मेमोरियल वो बना हुआ हाँ वही हॉस्पिटल में जो बनाया ना उसी मेमोरियल उनका है। ये अक्टूबर महीने की बात है, अक्टूबर 21 तारीख के बाद। 21 तारीख का। हाँ। और आप छूटे कब? अब नवंबर में, पता नवंबर होगा कल, मतलब 21 दिन आप उनके पास? 21-22 दिन रखा है जी भाई, इतना तो रखा, इतना होगा। कितनी बार आपको खाना दिया होगा उन्होंने? 2-4 बार? खाना तो कभी पहले तो कुछ दिन 1-2 दिन भूखा भी रखा, पानी तक भी नहीं पिलाया। फिर उसके बाद तो कुछ हमने मांगा, हमने बोला जो हमको गवर्नमेंट जो फैसिलिटी मिलता वो हमको मिलना चाहिए, हम लोकल कैदी तो है नहीं, हमको ये दो वो दो। वो बोलता है हमारा पास ये नहीं है, चीनी और दूध नहीं है वगैरह बोल के, फिर वो चीनी का थोड़ा वो लिफाफा में पैकिंग करके वो तो देता था। फिर सिगरेट देता है, सिगरेट तो हमारा यहाँ मिलता था। करम सिंह भी आपके साथ ही वापस करम आए? सिंह भी हमारा साथ वापस, जो बाद में तो 9 लाख 10 आदमी सब वापस आया, जैसे हथियार जो गुजर गया उनका हथियार वगैरह सब जो लेकर आए। ठीक है। अब तो क्या करेगा जी, उस टाइम तो इंडिया में कुछ था नहीं ना, कुछ आदमी नहीं था, सिर्फ पोस्टों में ज्यादा से ज्यादा हमारा 2-3 आदमी रहता है। सीआरपी पॉलिटिक्स के लिए हमारा सिर्फ ले में उनका 2 कंपनी था, बाकी क्या था, रोड नहीं था, कुछ नहीं था ना, कपड़ा जैसे अभी मिलता है इस तरह कहाँ था, कुछ नहीं था जी। आपको क्या लगता है कि जो 1962 की जंग में भारत अच्छा नहीं कर पाया? 1962 के जंग में तो हम दौलत बेग उल्दी था, जहाँ अभी जो गलवान नाला लड़ाई होना उससे आगे, वो उस टाइम तो यहाँ से ले से ये मोरगो तक 12-13 दिन लगता है। उसी नदी को कभी दिन में इधर क्रॉस करो उधर करो, 5-6 दफा दिन में नदी क्रॉस करना पड़ता है। उस वक्त अब गलवान नाला में अब जहां पर ये पहुंचे हुए हैं या जहां को लेकर ये विरोध जता रहे हैं चाइनीज, ये इलाका किसका था? गलवान घाटी किसकी थी? गलवान घाटी अपना था जी। गलवान घाटी से तो ये होस्प्रिंग और ये छोकसालू वगैरह पहुंचता है, चंगसेनमो एरिया उसी कुगरांग सेट में उसी नाले से पहुंचता है। वहां से भी जो ये देपसंगला है ना, खरा ये डिबियो से नीचे बीच में देपसंगला है, देपसंगला से इधर को पहले पहुंचता 62 में, जो ये बाद में ये 14 मलेशिया का ये जो आया था, उससे पहले तो था नहीं, ये जाग 2 जाग 1 वगैरह पहुंच लग चुका था, उसी एरिया में पड़ता है जो गलवान नाला के से कुगरांग साइड में। जब तक आपने नौकरी की है यहाँ पर, तब तक गलवान नाला में हमारी फौज कहाँ तक पेट्रोल के लिए जाती थी या हमारा पोस्ट कहाँ तक था? गलवान नाला तक जो ना बीच में पता नहीं कि वो आगे तक जाता है, उससे आगे तो जैसे उस टाइम उससे पहले वो उधर था, क्या बोलता है, हॉस्पिटल पोस्ट लग चुका था। वहां से आता है ये कुगरांग सेट में, कुगरांग सेट में आता है, हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जाकर वहां रात को क्रॉस करना पड़ता है हॉस्पिटल से कुगरांग आने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए। नहीं तो वो जो ये जो यहाँ से हॉस्पिटल है, यहाँ से ये इधर आता है तो यहाँ पर चाइनीज हॉस्पिटल है, वहाँ उनका पोस्ट लगा हुआ था। अब रात को हम नहीं जाएगा तो उस देखेगा तो वापस आते होगा तो वो अम्बुश लगा सकता है। अच्छा, तो इसलिए हम रात को निकलता है वहाँ ये हॉस्पिटल से कुगरांग के लिए पेट्रोलिंग के लिए, फिर आते वक्त हम दिन को वापस आता है। एट फिंगर का मसला है, जो पेंगोंग के किनारे 8 फिंगर है, उस एरिया में पेट्रोल होता था, पोस्ट लगी हुई थी। जब तक आपने नौकरी की है आईबी में, तब तक वहां क्या स्थिति थी? ये जो ना जी ये चिपचाप रिवाज है, चिपचाप रिवाज में भी पोस्ट है, ये दौलत बेग से आगे पड़ता है। चाइनीज पोस्ट था या हमारा अपना पोस्ट है। जब 62 में लड़ाई किया, ये जग 2 जग 1 ये उधर कुगरांग से में, ये जो अभी गलवान नाला है ना उसी के बगल में आता है ये सब कुछ। 62 के बाद गलवान नाला
में किसका कब्जा था? 62 के पहले उसका नहीं था, वो तो ये केमको टागर से आगे नहीं था, ये जगटू है ना, जगटू से आगे उसका पोस्ट था। जगटू में एक सूबेदार था इधर ठीक से का रहने वाला, सोनम साहब बोलता है, उसका तो पूरा जगटू में पूरा पवित्र खत्म हुआ, एक आदमी बचा वहां से। दूसरे में हम ये डीबीयू में पोस्ट है, हम डीबीयू में था। जो ये क्या बोलता है, ये 14 मलेशिया का सीओ जाना, ये क्या बोलता है, वो कर्नल था, क्या बोलता है उसका, रंधावा, कर्नल रंधावा। कर्नल रंधावा था उस टाइम डीबीयू में। उस टाइम जाग 2 जाग 1 ये सब खत्म कर दिया उन्होंने। उस टाइम तो अपना आदमी क्या था, कुछ भी नहीं था। जाग 2 में, जाग 1 में, जाग 2 में थोड़ा ज्यादा तो सूबेदार के स्टैंग में, मतलब 20 की लगभग 20-25 आदमी होगा। जाग 1 जाग ये जो कुकरंग सेट में उधर तो 3, 4, 5, 6 आदमी था, सब खत्म कर दिया। 62 के बाद जब लड़ाई खत्म हुआ, उसके बाद जब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, तो हमारा पेट्रोल कहां तक जाता था? उसमें फिंगर 8 तक जाता था, हमारा पोस्ट कहां तक था? पहले उसका उस टाइम फिंगर 8 वगैरह नहीं था ना जनाब। अच्छा, कुकरंग बोलता है, ये चांग से ये वहां तक जाता है। जैसे अभी ये जो गलवान नाला है ना, उसके पीछे वगैरह ये देपसंगला है ना, देपलांग से आगे जाता है जाग 1 तक। चीन गलवान नाला को अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है आपके हिसाब से? उसको वहां आकर क्या फायदा मिलेगा? वहां उसके आने से ये फायदा है, ये जो यहाँ से जाता है, क्या बोलते हैं, ये जागवान से जाता है, जागवान और ये हॉस्पिटल है ना, वो दोनों मिलता है। वहाँ कुकरंग सेट से जागवान भी आ सकता है, जागवान से ये हॉस्पिटल भी आ सकता है। उसका एरिया वो ये जो है ना, ये गलवान नाला है, गलवान नाला ये जो मुर्गो से नीचे यहाँ से आता है उधर, फिर यहाँ आके इधर को मिलता है, बीच में आता है, ये कुकरंग सेट में आता है। वो रोड ब्लॉक करने की, उस टाइम तो उनका गाड़ी पहुंचता था, उनका तो इतना खास बनाने की भी नहीं। यहाँ अपने तरफ तो ज्यादातर पहाड़ है ना, उनका वहाँ इतना पहाड़ है नहीं, छोटा मोटा पहाड़ है, वो भी कच्चा पहाड़ है। तो वो रोड ब्लॉक करने के लिए इस जगह को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वही वो चाहता है वो, क्योंकि कुकरंग अभी हॉस्पिटल से, जैसे हमने बोला, वो हॉस्पिटल से हमको कुकरंग रखी किया था, वो 2-3 दिन का रखी, वहाँ दिन का है आना जाना है। तो इसलिए मैंने बोला ना, हॉस्पिटल से हमको रात को निकलना पड़ता है, नहीं तो वो अम्बुज ना कर सकते। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से आता है तो इसी एक नाला पड़ता है, इसी नाले के उस पे वो उसका पोल लगा, उसका चाइनीज हॉस्पिटल बोलता है। अंकल, अभी जो भारत की सेना है और जो चीन की सेना है, आप कैसे देखते हैं? भारत चीन को टक्कर देने के लिए कितना तैयार है अब तो इस वक्त तो इंडिया का बहुत तकड़ा है जी। उस वक्त क्या था, कुछ हथियार नहीं था, नीचे से कोई आने का, मदद आने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब 12-13 दिन पैदल कौन पहुंचे, कहाँ तक पहुंचेगा? ना हथियार नहीं था। जैसे अभी तो थी सब कुछ, अभी गाड़ी में टैंक भी पहुंचता था। उनका तो उस टाइम जहाँ लड़ाई हुआ वहां भी उनका 5-6 आदमी मारा है, वो बोलता नहीं, सिर्फ एक आदमी मारा हुआ देखा है उनको, एक अफसर बोलता है। वो उनको जहाँ अपना आदमी करम सिंह वगैरह पकड़ा है ना, उनको उठा के वहाँ कहीं देर तक वहाँ उनको उठा के ले आए। उस टाइम भी मारा, उनका 5-6 आदमी तो मारा है, वो बोलता नहीं। चीन पहले से ही झूठ बोलता है, बताता नहीं अपना आदमी। बताता नहीं, वो बोलता है ये इंडिया कुछ नहीं, बोलता है हम तो ये करता वो करता है, बोलता है तुम लोग अभी देखो इंडिया का कितना है, वहाँ सीनार से यहाँ रोड है, बोलता है। अभी उस टाइम तो रोड भी इतना खोला नहीं था, कच्चा रोड। बोलता है हम तो यहाँ से तिब्बत के लिए रोड निकाल दिया, शिंकांग के लिए रोड बनाए, हम इतना तरक्की करता है। वहाँ इंडिया क्या बोलता है, जैसे वो ऐसे कमजोरी बताता है इंडिया को। अब इंडिया तो उस टाइम कोई है नहीं ना, कोई ना। ले में क्या था, ले में इधर सिर्फ ये आर्मी का एक जीप चलता था, ये एयरपोर्ट से ये जो अफसर में यहाँ पर है, वो जो बाजार के बीच में से एक छोटा सा रास्ता है, बीच में से जो ये वहां से यहाँ तक एक जीप चलता, वहाँ ये ठीक से आगे तो एक रोड था, जीप आने का रोड था। जब हम वहाँ से वापस जाए तो वो आर्मी वाला जीप
ठीक से मैं हमको लेने आया। अंकल, जब 1962 की लड़ाई शुरू हुई तब आप कहाँ थे? दौलत बेग ओल्डी में थे? कहाँ दौलत थे? बेग उल्टी में था। तब कैसे हालात थे वहाँ? क्या हुआ था वहाँ? वहाँ क्या, उसमें तो जहाँ दौलत बेग उल्टी वहाँ तो वो आया नहीं। फिर वहाँ जिस दिन लड़ाई हुआ दूसरे दिन तीसरे दिन बेटा, फिर तीसरे दिन शाम को आर्डर आया, वो आर्मी वाला जो ये रंधा जो है उसने आर्डर दिया। हम ये आर्मी का पोस्ट से आगे था हमारा पोस्ट, तो वहाँ हमको शाम को आप बोला है कि तुम लोग सिर्फ ये जरीकेन में तेल वगैरह मुंह खोल के रखो बैंकर के अंदर, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। हाँ, फिर उस टाइम पता नहीं ये जजमेंट का कुछ आदमी जहाँ हमारा पोस्ट है, जैसे ये खड़गपुरम को रखी जाता रास्ता, उसी आगे वो बाटी पुल बोलता है, वहाँ ये पाकिस्तान से जो बटी आता है ना, वहाँ पहले वहाँ से आता है बोलता है, वो 3 टैक्सी जैसा पुल था आदमी रहने का, वहाँ से घुसा तो वो लोग पाकिस्तान पहुँच गए 5-6 आदमी। फिर हम यहाँ से ये निकल गए जी शाम को। इक्कीस अक्टूबर को शहादत हुई थी भारतीय सीआरपीएफ के जवानों की। वो आपको छुड़ाने के लिए गए थे और वो आपस में उनका एनकाउंटर हुआ चीनी आर्मी के साथ। हाँ, हमको ढूंढने के आए, हम नहीं पहुंचा ना, शाम को भी ढूंढा है, फिर सुबह भी, फिर उनको तो शाम को पता लग गया अब ये तो वापस नहीं तो कहाँ बैठेगा, बैठने का कोई जगह नहीं। अब ये तो चाइनीज के साथ टक्कर हो गया, चाइनीज वालों को पकड़ लिया हुआ, फिर उनको शक पड़ गया। फिर वो सुबह करम सिंह का पार्टी और तगी साहब का पार्टी दोनों मिला के हमको ढूंढने आया, फिर वहाँ चाइनीज वाला मिला, फिर लड़ाई शुरू हुई। जब आप लोग छूट कर आ गए अपने जवानों के साथ, तो आपकी और करम सिंह की क्या बात हुई? आपने और करम सिंह ने ये बात तो की होगी ना कि करम सिंह, अगर मैं बता देता तुम करम सिंह हो तो वो तुम्हें भी मार देते और मुझे भी। फिर तो करम सिंह, ये वही करम सिंह हम बता देता तो वो छोड़ना ही नहीं था, कुछ न कुछ करना था, उसको जिंदा नहीं छोड़ना था। शायद आप हमें भी मार सकता है, क्या पता है, आप इंडिया को इन्फो किया नहीं किया होगा, क्या मालूम। आपको छोड़ने के कितने दिन बाद लड़ाई शुरू हुई 1962 की? जब ये पूरा एपिसोड हुआ उसके कितने दिन बाद लड़ाई शुरू हुई? 1959 में हम नवंबर में छोड़ा, फिर आप 60 में, फिर हम यहाँ आने के बाद हम 60 में फिर उधर पोस्ट हो गया जी, पोस्टिंग हो गया ये इधर डूंटी में, दम चौक को जाते हुए दम चौक रोड जाता है, डूंटी में जो नाले नदी के पास। हाँ, बिल्कुल सामने वो पुल तोड़ा हुआ है जो सामने। हाँ, अभी पुल लगा हुआ है, तो वहाँ पहुंचे। फिर ये लोग आर्मी जो है ना, लारस कोट का जो 7 मनीषा बोलता है उस टाइम, वो आया कम से कम जून जुलाई में आना शुरू हो गया दम चौक, ये क्या बोलता है ये डूंटी और ये पुल वगैरह में। उससे पहले तो कोई आर्मी नहीं था, फिर ये हमारा पोस्ट था दी। आपको 59 में छोड़ा नवंबर में, और 1962 में लड़ाई हुआ। हाँ, तो जो सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी वो अक्टूबर 1959 को हुई। 59 को हुआ, 59 को हुआ। अभी उस टाइम से अभी जो ये मेमोरियल है दिल्ली में बनाया, तो ये जो सेंट्रल ये पैरामिलिट्री का जो आदमी बहुत मारा है ना, इसीलिए उन्हीं के नाम मेमोरियल बनाया हुआ। आप भी गए थे उसमें जब मेमोरियल बनाया गया? ये पिछले साल जो ले गया। किसने बुलाया आपको वहाँ? ये पता नहीं, ये अपना आईडी वालों ने थ्रू ले गया। वहाँ प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई आपकी? मिला। क्या बात हुई उनसे? उनसे क्या बात होना, बोलता आप लोग ने बहुत तकलीफ उठाया, ये वो बोला। फिर हमने बोला अब क्या तकलीफ उठाया, 60 साल के बाद हमको पूछता है। हम आप तो क्या, हम 2-3 आदमी बचा, मैं बचा, हीरो बचा, एक कुंजांग बेचे ने, बाकी एक वो 2-3 है बस, बाकी सब मर गए। और करम सिंह? करम सिंह पता नहीं जी, गुजर गया हुआ। आपकी करम सिंह से आखिरी बार बात कब हुई फिर? बाद में ये करम सिंह यहाँ से जैसे हमको छोड़ा, फिर उसके बाद करम सिंह 1-2 दिन के बाद चला गया नीचे, उसके बाद तो कोई वापस ही नहीं आया। उसके बाद कुछ नहीं पता? नहीं आए, फिर पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ पोस्टिंग हो गई, क्या है। आईडी का यहाँ उस टाइम तो ले में सबसे बड़ा वही था जिससे वो रेंज का था वो। क्या चाइना कोई खतरा है भारत के लिए? खतरा है, चाइनीज का जो फौजी इतना
इंडिया के आर्मी की तरह लड़ नहीं सकता वो। इंडिया आदमी बहुत तकड़ा है, फिर भी ये टूटू और ये तिब्बतीन जो टूटू है और ये लद्दाख जो है वो बहुत कामयाब है यहाँ ले के लिए। पहाड़ी इलाका ठंडा है, ठंडे में वो लोग इतना वो एक बात नीचे वाला थोड़ा नीचे का रहने वाला इसलिए उनको ठंड महसूस होता है ना। तो फिर भी वो इंडिया का बहुत तकड़ा है, अभी सब कुछ हथियार है, सब कुछ वो है, बंदोबस्त है, क्यों नहीं ला सकता। जब पहले हम जब कुछ नहीं था 303 का कभी कभी जो रेफाल कभी चलता भी नहीं है, पुराना रेफाल है, उसके साथ ही चले हाँ जाते वो थे। करो फिर लोड करो फिर लगाओ, तब तक वो उनके पास तो उस टाइम हथियार जो ऑटोमेटिक हथियार था। अभी लेकिन भारत की सेना तगड़ा है। तकड़ा है जी, अभी क्यों नहीं तकड़ा है। अगर युद्ध हाँ, होता है तो रगड़ हाँ देगा। फिर जब 62 में फिर कुछ हमारा पास कुछ और फैसिलिटी होता है तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने की वो था, चांस होता है। उस वक्त लोग भी कम थे, सेना के लोग भी कम थे। कम था, सिर्फ ये क्या था, ये देर नीचे का ये मेजर शैतान सिंह का एक कंपनी था उधर चुशुल में, वो तो पूरा ये जिजंगला जो है वहाँ कंपनी 2-3 आदमी बचा हो, बाकी खत्म हो गया। शैतान सिंह वाला कंपनी सारा खत्म हो गया चुशुल सेट में। बाकी लास्कोट के ये जॉन मलेशिया का भी ये डिमचौक में था, वहाँ तो कम आदमी मारा, इतना नहीं मारा, मगर स्टैंड कम था ना जी। लेकिन ज्यादा चुशूल में मरे थे। चुशुल में वहाँ बहुत बड़ा मेमोरियल भी है। मेमोरियल हो मेजर शैतान सिंह का जो कंपनी है वो। आज की डेट में जो ज्यादा बड़ा दुश्मन है वो हमारा पाकिस्तान है या चाइना है? आपको क्या लगता है? चाइनीज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है जी। क्यों? क्यों वो बात पर यकीन नहीं करता है, वो कुछ बोलता है पहले जी हिंदी और चाइनीज भाई भाई बोलता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो चाइनीज को जो मजहब ही नहीं है, जो कम्युनिस्ट उसका है। पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। अभी ये देखो ना, ये करगिल वार्ड में क्या किया उसने, वो ऊपर था हम नीचे था, फिर भी उसको भगाया। आपको लगता है कि जो गलवान घाटी में अभी जो तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में, ये और बड़ा रूप धारण कर लेगा, या चीन पीछे हटेगा, घाटी को खाली करेगा, फिंगर पॉइंट को खाली करेगा, नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? वो तो खाली करेगा जी। अब इंडिया आदमी जो है ना बहुत तकड़ा है, अभी सब कुछ पीछे से स्पोर्ट है, सब कुछ मदद आने वाला है। चीन कहता है मैं बहुत तगड़ा हूँ, मेरे पास बहुत हथियार है। क्या करेगा वो तो हमने देखा ना, 62 लड़ाई देखा हमने। अब उस वक्त तो स्टेइंग आदमी नहीं था, क्या करे, मजबूरी है। अब वो 40 आदमी है, हम 6 आदमी है, क्या लड़ेंगे। उस वक्त आदमी नहीं था ना। अब ये आपको पता लगा कि 20 लोगों की शहादत हुई है? हुआ पता नहीं। गुस्सा आता है सुन के? गुस्सा आता है। हमारा साथ जो उन्होंने सुलूक किया ना 59 में, तो हमको फोन नहीं चलेगा, क्या बात करता है। क्या दिल करता है? गुस्सा आ रहा है आपको? आपको गुस्सा आता है? क्यों नहीं गुस्सा आएगा, जो अदालत अपनी साथ खाता है साथ पीता है, वो गुजर गया तो गुस्सा नहीं है, क्या बात है। ये अभी हम ठीक नहीं तो हम अभी लड़ सकते हैं, लड़ेगा क्यों नहीं लड़ेगा। आपने अपने साथियों की लाशें देखी है इसलिए गुस्सा आता है? से आपको कभी कोई मेडल, क्या मेडल, मुझे मेडल कौन दे? पूछा नहीं, अभी तो पूछा, अभी जो 2018 के उसमें, उससे पहले कौन पूछता है। और उल्टा जब चाइनीज से वापस आने के बाद तुम लोग क्या वहाँ स्टेटमेंट दिया है, क्या बोला बोल के उल्टा वो करता है। अब अपना देश है ना, इसलिए हम वो करता है नहीं। अब जब हम उस टाइम लड़ाई नहीं होता तो कुछ पता नहीं था। जब वो 59 में लड़ाई हो गया, जो सीएटपी का 10 आदमी गुजर गया, हम पकड़ा गया, फिर पता लगा, इनको पता लग गया भाई आप इंडिया जगना चाहिए। नहीं तो कहीं उससे पहले भी कहीं अंदर घुसा, 62 में भी घुसा, ये कुल सेट से उधर चागांग एरिया पड़ता है, ये जो इंडिया गेट साइड से, इंडिया गेट से, वो जो अभी दुमचले ड्यूटी से आगे जगह एक मैदान बड़ा है, घाटी है सिंधु के किनारे। 60 और उससे पहले वहाँ ये रूपसो खरनाक वाला जो लोकल आदमी है ना,
सर्दियों में वो लोग वहाँ रहने का जगह है। अभी वो दुमचेले में जैसे एक पहाड़ी वो उनका पूजा, ये हमारा महीना आता है 5 जो जनवरी हिंदी का, वो बुद्धिस्ट का, उस टाइम उन्होंने वहाँ पर फंक्शन करता है। वो एक लातो होता है, लातो को वो करता है, हमको बोला कि वहाँ ले जाता है। वो दुमचेले जो अपना एरिया था, अभी वो अंदर आके घुसा हुआ है। ये तब से ही 62 से ही अंदर आने का हाँ, आदी है। 62 के बाद आना शुरू। दुमचेले में जब हम ये अपना आईबी का एक आदमी था, हाँ, बाकी सीआरपी का 4 आदमी था। उसी दुमचेले जहाँ वो चाइनीज आए, अभी तो उन्होंने पता नहीं वो कोऑपरेटिव जैसा कुछ वो बैंकर बना के वहाँ सामान भी खरीदता बेचता है बोलता है। वहाँ पर ट्रेन लगा तो ट्रेन में हमला किया 65 में। सिर्फ एक आदमी बचा जो आईबी का है, वो बचा। बाकी 2 ये आईबी का जो आदमी लास्ट बाद में दिया है, छुपा के रखे, वो चारों के चारों मार दे। सिर्फ एक आदमी बचा वहाँ। पहले वहाँ दुमचेले में अपना पोस्ट था 50 या 65 में, फिर वो निकाल वो हो गया। तो क्या करना चाहिए ताकि ये रोज रोज शहादत का सिलसिला बंद हो? अब सरकार को ये होना चाहिए, कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। अब 59 से ये चल रहा है, हाँ, तो सरकार को चाहे सोचना चाहिए ना भाई, आप इस तरह नहीं भेजना चाहिए। कम से कम जीत हारेगा तो सरकार है नहीं, अब इंडिया हारेगा तो है नहीं, पक्का इंडिया नहीं हारेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? हमको लगता है यहाँ आगे नहीं बढ़ता, आता तो लद्दाख को पहले ले चुका होगा जब 62 में। डरता चीन। हाँ, वो चाइनीज वाला क्या था, आदमी कुछ नहीं था, तो वो आया भी नहीं था। फिर लद्दाख का लोकल वो तकड़ा भी था, उनका वो अजमत था। आपको लगता है कि अब चीन कोई ऐसी हरकत करेगा तो लद्दाखी सेना कम के से साथ कम लड़ेगा? करना चाहिए। इंडिया फौजी का तो कोई कमी है नहीं, हथियार का कोई कमी नहीं है। वो तो चीन भी कहता है कि मेरे पास भी नहीं है। फिर वो इतना कहाँ आएगा, कहाँ बढ़ेगा? वो तो बाद में तो पीछे से थे, अपना आदमी लोकल आदमी वो सपोर्ट करेगा, वो रास्ता दिखाएगा, अपने आदमी को दिखाएगा, नहीं देगा। तो उनकी तरफ से भी तो आबादी होगी, उनकी तरफ से लोग नहीं? आबादी नहीं है, उनकी तरफ कोई इतना आबादी नहीं, वो कहाँ घुसाएगी? ये बात है ना। इंडिया अभी उसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए भाई। अब बार बार तंग करता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम दोरजे साहब 82 साल के हैं। पूरा 1959 से लेकर 1997 तक इन्होंने आईबी में नौकरी की और बता रहे थे कि कहाँ चीन था, क्या 1959 में इनके साथ हुआ। इस तरह के जज्बाती और जज्बे से भरे लोग ही हैं जिनके कारण आज ये देश सलामत है, और ये हमेशा कहते हैं कि जब तक इनकी बाजुओं में दम है तब तक ये भारत माँ की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ मलाल सरकार की तरफ से जरूर रहते हैं, लेकिन जो पिछले युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं उनका एक ही कहना है कि भारत के पास आज संसाधनों की कमी नहीं है, भारतीय फौज आज विल और स्किल में कम नहीं है, इसलिए चीन टिक नहीं पाएगा उसके आगे। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लेह लद्दाख।